राजस्थान के बाड़मेर जिले से दबंग अंदाज वाले आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई, जिनके काम से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक कायल हैं, जिन्होंने 30 लाख की आराम भरी नौकरी का पैकेज ठुकराकर देश सेवा का रास्ता चुना। वहीं दूसरी ओर है प्रयागराज से 2021 बैच की ब्यूटी विद ब्रेन वाली आईपीएस अंशिका वर्मा, जिन्हें लोग लेडी सिंघम के नाम से भी जानते हैं, जिनकी खूबसूरती ने बाड़मेर से आने वाले रेगिस्तान के लाल के बिश्नोई के दिल में प्यार की घंटी बजा दी। बता दें कि गुलाब के फूल केवल के बिश्नोई के दिल में ही नहीं बल्कि अंशिका वर्मा के दिल में भी खूब खिले, और यही कारण है कि दोनों खाकी वर्दी का मान बढ़ाने के साथ साथ अब अपनी लाइफ की एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। दोनों शादी के अटूट बंधन में जल्द बंधने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर 2500 से ज्यादा अपराधियों पर कड़ा एक्शन लेने वाले के बिश्नोई और महिलाओं की सुरक्षा की नई मिसाल पेश करने वाली अंशिका वर्मा के बीच ये लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, कैसे ड्यूटी के साथ परवान चढ़ा इनका प्यार, और कैसे इन्होंने अपने करियर और प्यार के बीच तालमेल बिठाया। सबसे पहले बात करें दुल्हनिया आईपीएस अंशिका वर्मा की, तो वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं, जो इस समय बरेली में एसपी साउथ की पोस्ट पर तैनात हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि बिना किसी कोचिंग का सहारा लेकर लेडी सिंघम ने खुद पढ़ाई करके यूपीएससी परीक्षा क्रैक की। साल 2025 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली वीरांगना यूनिट बनाई, जिसमें महिला कमांडो को ताइक्वांडो और दंगों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। देखा जाए तो तेज तर्रार ऑफिसर अंशिका वर्मा ने बरेली में कई बड़े मामलों को सूझबूझ से बखूबी सुलझाया। अपनी खूबसूरती को मेंटेन और बहादुरी से उन्होंने एक मदरसे में चल रहे कथित लव जिहाद, धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट का भी खुलासा किया, जिसके बाद इनकी चर्चा पूरे प्रदेश में और भी ज्यादा हो गई। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छे काम के चलते उन्हें पिछले साल दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में वुमेन आइकन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। वहीं बात करें दूल्हे राजा के बिश्नोई की, तो वो मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। साधारण परिवार से आने वाले बिश्नोई ने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी परीक्षा पास की और 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। देश के प्रति लगन भी ऐसी कि आईपीएस बनने से पहले वे संयुक्त राष्ट्र में लगभग 30 लाख रुपए सालाना पैकेज छोड़ देश की सेवा में लग गए। आईपीएस बनने के बाद बिश्नोई ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में काम किया और करीब 29 महीने तक गोरखपुर में एसपी सिटी रहे। इसके बाद 2024 में उन्हें संभल जिले का एसपी घोषित किया गया, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफी सेंसिटिव जिला माना जाता है। बता दें कि साल 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी। पूरे जिले में मानो तनाव का माहौल था, लेकिन इसके बावजूद के बिश्नोई ने मात्र 2 घंटों के भीतर ही हालात पर काबू पा लिया। उन्होंने संभल हिंसा के मास्टरमाइंड समेत गैंग के कई लोगों को काल कोठरी के पीछे भेजने का काम किया। उनकी इस बहादुरी को देख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके काम से कायल होते दिखे, जिसके चलते सीएम ने साल 2025 में उनको इनकी बहादुरी पर सम्मानित भी किया। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित होने के बाद के बिश्नोई अपने माता पिता संग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को अंशिका संग अपनी शादी का न्योता देने भी पहुंचे, जिसके बाद उन दोनों की ये लव स्टोरी राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश में भी खूब चर्चा बटोरती दिखी। इसके अलावा बता दें कि दोनों के बीच प्यार की शुरुआत तब हुई जब के बिश्नोई और अंशिका वर्मा की मुलाकात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। उस समय के बिश्नोई गोरखपुर में एसपी सिटी के पद पर तैनात थे और उसी समय अंशिका वर्मा वहां एएसपी के तौर पर काम कर रही थी। ड्यूटी के दौरान दोनों को कई बड़े और चुनौतीपूर्ण मामलों को साथ संभालना पड़ता था। सेंसिटिव केसों पर दिन रात काम करते करते दोनों ने एक दूसरे के तौर तरीके और सोच को काफी करीब से जाना। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। काफी समय तक एक दूसरे को समझने के बाद दोनों ने हिम्मत करके अपने परिवारों से बात की, जिसके बाद परिवार की सहमति मिल गई, और मिलती भी क्यों ना, दोनों आखिर सक्षम, सफल और मेहनती आईपीएस ऑफिसर जो हैं।
बता दें कि दो अलग अलग राज्यों और अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले ये दोनों प्यार के जोड़े जोधपुर में 29 मार्च 2026 को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी की हल्दी जैसी रस्में 27 मार्च से राजस्थान के बाड़मेर जिले में शुरू होंगी और 30 मार्च को एक बड़ा रिसेप्शन रखा जाएगा, जिसमें कई बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक नेता और सांस्कृतिक जगत से जुड़े लोग भी इस समारोह में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट और वैभव गहलोत समेत कई बड़े नेता समारोह में शिरकत कर सकते हैं। इनकी ये शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की एक प्रेरणादायक दास्तां है। आईपीएस के बिश्नोई और अंशिका वर्मा की शादी सिर्फ अब एक निजी खुशी नहीं, बल्कि दो समाज, दो राज्यों के लिए भी एक मिसाल है। दोनों ने अपनी मेहनत और काबिलियत से देश की सबसे बड़ी सेवा यूपीएससी में जगह बनाई और अब जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब ये दोनों जाबाज आईपीएस अधिकारी न केवल अपराध के खिलाफ लड़ेंगे, बल्कि अपनी जीवन की राह भी एक साथ तय करेंगी। इन दोनों सफल अधिकारियों की प्रेम कहानी पर आपकी क्या कुछ राय है, उसको कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सफल होने के साथ अच्छी सोच रखें, तो क्या समाज की पुरानी परंपराएं और भेदभाव की दीवारें खत्म की जा सकती हैं या नहीं?